हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तनवीर एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो इनसाइट। जी व्यूवर्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज आपको बताऊंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए केवाईसी कितना अहम रोल किरदार अदा करता है, क्योंकि केवाईसी ही एक ऐसा फीचर है कि जो किसी भी प्रोजेक्ट्स की ट्रांसपेरेंसी को और किसी भी प्रोजेक्ट्स की जो है वो क्रेडिबिलिटी को शो करता है कि वो प्रोजेक्ट कितना सीरियस है। तो केवाईसी को लेकर आज हम बात करेंगे इंटरलिंक लैब्स की। और आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि इंटरलिंक लैब्स जो है वो केवाईसी को लेकर थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार है। 5 से 7% लोगों की जो केवाईसी है वो अप्रूव हुई है, वेरिफिकेशन वो भी सिर्फ एम्बेसडर्स की हुई है। तो अगर मैं ये कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी आम सी बात फैल रही है कि जो इंटरलिंक जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली ये एम्बेसडर बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो ये गलत बात नहीं होगी। तो बहरहाल मैं आज आपको बताऊंगा कि केवाईसी इंटरलिंक की लेट होने की क्या पॉसिबल रीजनिंग हो सकती हैं, और एंड पे आपको बताऊंगा कि एक्चुअल रीज़न है क्या जिस वजह से केवाईसी को लेट किया जा रहा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आई होप कि आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको अपने इंटरलिंक ऐप के स्टैट्स दिखाता हूं कि मेरे इस वक्त स्टैट्स क्या हैं। तो मैं वेरीफाइड ITLG पे जाऊंगा और उसके बाद वेरीफाई योर ITLG के बॉक्स में वेरीफाई नाउ पे क्लिक करूंगा। तो व्यूअर्स, ये मैं आपको अपने स्टैट्स दिखाता हूं। आप स्क्रीन पर मेरे स्टैट्स देख सकते हैं कि जो मेरी डेली माइनिंग है वो 66.91 है और जो मेरी ग्रुप माइनिंग है वो 85.08% है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मेरी रेगुलर माइनिंग नहीं है। मैंने 3 माह पहले जो है वो केवाईसी अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक मेरा वेरिफिकेशन का स्टेप नंबर 2 स्टक है, जिस वजह से मेरी दिलचस्पी इसमें कम हुई। और मैं अब सिर्फ दिन में या 2 दिन में एक दफ़ा माइनिंग करता हूं ताकि मेरे पॉइंट्स जो है वो डिडक्ट ना हो जाएं। अदरवाइज़ जो मेरी डेली माइनिंग थी वो 87% पे थी और जो मेरी ग्रुप माइनिंग थी वो 98% पे थी, ठीक है। और जो मेरा HCS स्कोर है वो 5 पॉइंट समथिंग पे था, अभी भी है। तो क्योंकि मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, केवाईसी की इस डिले की वजह से उन लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी कम कर दी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वेरिफिकेशन जो स्टेटस है वो कहां तक पहुंचा है। ये है मेरा वेरिफिकेशन स्टेटस, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने 5 अप्रैल 2026 में अपनी पहली लेवल की एप्लीकेशन सबमिट करवाई, जो कि 6 अप्रैल में मुझे अप्रूव मिल गया, ठीक है। अब लेवल 2 की तरफ आते हैं कि लेवल 2 मैंने 6 अप्रैल 2026 में इसकी वेरिफिकेशन इसकी एप्लीकेशन सबमिट करवाई और अभी तक तकरीबन 3.5 माह गुजर जाने के बाद भी जो है वो अभी तक इन रिव्यू में चल रही है, ठीक। और ये जो हमें कहानी सुनाई जाती है ना कि आपकी जो वेरिफिकेशन है या जो केवाईसी है ये AI बेस्ड है, ये बिल्कुल बकवास सी बात है, बिल्कुल झूठ है। क्योंकि केवाईसी अगर आप AI जनरेटेड करते हैं वो तो विद इन सेकेंड्स आपकी केवाईसी हो जाती है, या तो आपको रिजेक्ट किया जाता है या तो आपको एक्सेप्ट किया जाता है। ये एक ऐसा AI है जो आपको 3.5 माह से इन रिव्यू में पेंडिंग पे रख रहा है। उनके जो केवाईसी है वो बेसिकली मैनुअल केवाईसी चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास 2 से 3 बंदे हैं जो कि मैनुअल केवाईसी कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो स्पीड है बहुत स्लो है। अभी तक पूरी कम्युनिटी का 5% से 7% जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक। तो अभी तक 90% से ज़्यादा ऐसे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो अपने केवाईसी को पेंडिंग स्टेटस में लेके चल रहे हैं। और अब आपको इसकी पॉसिबल रीजनिंग बताता हूँ कि इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है। कंपनी ये क्लेम करती है कि उनके पास वैलिडेटर्स की तादाद कम है, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास वैलिडेटर्स की तादाद कम है, क्योंकि पास्ट में हमने देखा कि पाई नेटवर्क ने टीम के अंदर से ही लोगों को मौका दिया कि वो खुद वैलिडेटर्स बन के लोगों को वैलिडेट करें या उनकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। जब ये प्रोसेस आपने देखा तो ये विद इन डेज में था और बड़ी जल्दी लोगों की जो वेरिफिकेशन थी कंप्लीट हुई। मैं भी उसमें शामिल था, मेरी भी तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मुझे जो है वो वेरिफिकेशन का स्टेटस मिला। अगर ये सवाल करते हैं कि लैक ऑफ वैलिडेटर्स की वजह से ऐसा है, तो भाई मेरा आपसे सवाल ये है कि आप ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं स्टार्ट करते कि आप अपनी कम्युनिटी में से वैलिडेटर्स की तादाद को बढ़ा दें। उसके बाद बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं व्यूअर जो कि थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन की तरफ चले जाते हैं या एक्सटर्नल सर्विसेज लेते हैं केवाईसी के।
तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इंटरलिंक के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है कि वो एक्सटर्नल जो है वो सर्विसेज जो है वो किसी भी कंपनी की ले लें। अगर वो एक्सटर्नल सर्विसेज लेता है तो विद इन डेज आप लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी व्यूअर्स। और तीसरा ये कहा जाता है कि और 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े हैं तो उनकी केवाईसी को तो टाइम तो लगेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 10 मिलियन की कम्युनिटी के केवाईसी के लिए टाइम कितना लगेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 10 साल? किसी भी प्रोजेक्ट की जब कम्युनिटी बढ़ती है तो प्रोजेक्ट की ये जिम्मेदारी होती है, प्रोजेक्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके मुताबिक उसको डील किया जाए। आपकी इंटेंशन पीछे कुछ और है। आप चाहें तो एक्सटर्नल सर्विसेज ले सकती हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के थ्रू आप केवाईसी विद इन डेज करवा सकते हैं। तो एक और रीज़न बताई जाती है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है वो टोकन ITLG माइन किए जा रहे हैं, जिस वजह से हमारी जो केवाईसी है वो डिले का शिकार है। तो चलें किसी हद तक हम इसको मान लेते हैं कि कंपनी जो है वो फ़ौरन से केवाईसी नहीं कर रही। इसलिए नहीं कर रही केवाईसी कि अगर वो एकदम से सबकी केवाईसी कर दे तो मार्केट में जो एक बल्क है ITLG का वेरीफाइड का वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जिस वजह से उसकी प्राइस के ऊपर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5 से 7% लोगों की केवाईसी करने का मतलब क्या है? अभी तक 4 माह में तो मुझे लगता है कि अगर आप डिले सिस्टम के थ्रू भी चलते तो इस वक्त कोई 40% के करीब तक आपकी केवाईसी हो जानी चाहिए। तो 5 से 7% तक अगर आपकी केवाईसी हुई है तो इसका मतलब क्या है? व्यूअर्स, इसका मतलब यही है कि कंपनी इंटेंशनली चाहती है कि लोगों की केवाईसी ना हो, वो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में फंसे रहें, ताकि जो पीछे एक बहुत बड़ा बल्क है वेरीफाइड ITLG का, उस वजह से उनका जो कॉइन है वो प्राइसलेस ना हो जाए। हमें और आपको पता है ना कि इसकी जो सप्लाई है वो 100 बिलियन सप्लाई है ITLG की, लेकिन जो बैक एंड पे जो इस वक्त सप्लाई इकट्ठी हो चुकी है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वो 100 बिलियन नहीं है, वो कई 100 बिलियन जो है वो सप्लाई इकट्ठी हो चुकी है। कंपनी की मजबूरी है, अगर वो वेरिफिकेशन की तरफ जाती है तो उनको कई 100 बिलियन जो ITLG हैं वो रिलीज़ करने पड़ेंगे। तो मुझे बताइएगा कि कंपनी में ITLG की जो प्राइस है वो सिवाय मीम कॉइन के और कुछ नहीं रह जाएगी। तो दिस इज़ द रीज़न, ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी प्रॉब्लम है और ये उनकी मिस हैंडलिंग है कि जिस वजह से अब वो लोगों की केवाईसी नहीं कर रहे। इसके अलावा और कोई हमें ऑथेंटिक रीज़न नज़र नहीं आती कि कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि 10 बिलियन की कम्युनिटी को होल्ड करता हो और वो वेरिफिकेशन के लिए एक मैनुअल तरीका यूज़ कर रहा हो, वो सिर्फ चंद वैलिडेटर्स बिठा के रख रहा हो। क्या उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वैलिडेटर्स के नंबर्स में इजाफा कर दे? तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी कि वेरिफिकेशन जो केवाईसी की वेरिफिकेशन है वो डिले का शिकार क्यों है। जी व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।